बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6-7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 36 का सॉल्यूशन। दक्षता सूक्ष्म अवलोकन कर लिख पाना यह हुआ है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, इनमें बहुत सारे अंतर हैं, जरा आप पता लगाइए। का चित्र दिया हुआ है तो इसमें से आपको पता लगाना है क्या अंतर है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों चित्रों में से यहाँ पे अलग है और ये अलग है, और इसमें ये पेड़ अलग अलग हैं, और इस चित्र में जो है यहाँ भी पेड़ का कलर अलग अलग है। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। फिर आपका कार्यपत्रक 36 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 37 दक्षता व्यवहारिक व्याकरण विराम चिन्हों की पहचान कर पाना। नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। पहला है, क्या तुम आज बाजार जाओगे। दूसरा है, वहाँ कितना सुंदर चित्र बनाया है। तीसरा है, पवन एक शरारती लड़का है। चौथे में है, राम श्याम और राधा मेले जा रहे हैं। तो आपको ऐसे चिन्ह लगाकर वाक्य बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2 में है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहले में आपको लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरे में विस्मयादिक बोधक चिन्ह, और यहाँ पे संपूर्णवाचक चिन्ह। इसके बाद जो है यहाँ अल्प विराम, और यहाँ भी अल्प विराम। इसके बाद आता है चौथे में आपको लगाना है पूर्ण विराम। तो ऐसे आपको चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में पूछे गए विराम चिन्हों पर सही का निशान लगाइए। तो पहले में आपका होगा विस्मयादि बोधक, दूसरे में होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरे में होगा पूर्ण विराम, और चौथे में होगा अल्प विराम। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 37 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 38 दक्षता परिवेशी सजगता के बारे में समझाना। पहला है, अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम दिए गए हैं, इनके बारे में लिखिए। पहले में दिया है सैनिक। सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। वे सर्दी गर्मी और वर्षा में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। दूसरे में दिया है किसान। किसान खेतों में अनाज उत्पादन का कार्य करते हैं। किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। तीसरा है वैज्ञानिक। यह देश की प्रगति के लिए नए आविष्कार करते हैं, जिससे नई तकनीकी का लाभ मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दर्जी। यह सिलाई का कार्य करते हैं। सिलाई मशीन व हाथ से कपड़े की सिलाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें, उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। पहला है सुनार। यह सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य करते हैं। दूसरे में है सुधार। यह लकड़ी से फर्नीचर बनाने का कार्य करते हैं। तीसरा है लुहार। यह लोहे से औजार व अन्य सामग्री का निर्माण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कुम्हार। यह मिट्टी से बर्तन खिलौने व मटके बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 38 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 39 दक्षता संदर्भ के साथ शब्दों के अर्थ समझ पाना। जैसे दिया है, हार के 2 अर्थ होते हैं, पराजय माला। नीचे लिखे शब्दों के 2-2 अर्थ होते हैं। आप इनके 2-2 अर्थ एवं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला उत्तर है जवाब। अध्यापक के प्रश्न पूछने पर राम ने उत्तर दिया। एक दिशा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। दूसरे में है, यह लाल पुत्र, यशोदा अपने लाल से बहुत प्यार करती है। फिर दिया है रंग, वह मिर्च लाल रंग की है। तीसरा है आम, सामान्य व्यक्ति महंगाई का असर आम लोगों पर पड़ता है। इसके बाद है फल का नाम, मुझे आम खाना पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप चौथे में है अर्थ, मतलब हाट का अर्थ बाजार होता है। धन, रमेश को अर्थ की आवश्यकता है। पाँचवें में है भाव का अर्थ होगा मूल्य। आलू का भाव 20 रुपये किलोग्राम है। संवेदना, आपके कहने का भाव क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्यंजन, पकवान, कल घर पर अच्छे व्यंजन बनाए थे। वर्ण, व्यंजन की संख्या 33 होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हल, समाधान, यह प्रश्न का हल है। औजार, किसान हल लेकर जा रहा है। वार का अर्थ होता है दिवस, आज रविवार है। हमला, भारत ने चीन पर वार किया। फिर आपका कार्यपत्रक 39 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 40 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो ये आपका गद्यांश है, आप इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा आपका, बड़े बड़े कक्ष, बैठने के लिए टेबल कुर्सी, प्रयोगशाला में नए यंत्र तथा कंप्यूटर लैब आदि बन गए हैं। कंप्यूटर व प्रोजेक्टर से नई नई तकनीक तथा शिक्षण होना।
गांव शहर में हर गांव में सीनियर स्कूल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, साधनों की अधिकता, पानी की बड़ी टंकियों का निर्माण, नलों की व्यवस्था, यह सब बदलाव हुए। घर में पक्का मकान, आधुनिक सामान तथा फ्रिज, कूलर, टीवी, मिक्सर, वॉशिंग मशीन आदि जो पहले नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खा नंबर। क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त ऐसा है जो अकड़ के मारे कभी कभी बात नहीं करता? तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो? तो उत्तर में लिखना है हाँ, जब हमारा दोस्त बात नहीं करता है तब हम अपने आप को हर गतिविधि में आगे ले जाने हेतु प्रयास करते हैं जिससे वह बात करे। पे आपका कार्यपत्रक 40 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका आकलन 6। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश पढ़ के जो है उत्तर देना है। तो पहले का हो जाएगा हमारा ऐतिहासिक गौरव है, तो आपका उत्तर होगा सांस्कृतिक धरोहर। दूसरा है हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्व की सबसे समृद्ध। तीसरा है सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़े रखती है अपने पूर्वजों से। चौथे में है सांस्कृतिक शब्द बना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा संस्कृति प्लस इक। पाँचवें में है हमारी सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी चीज़ें समाहित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्यौहार, लोक नृत्य, संगीत व कलाएँ। छठवें में है सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है, तो आपको उत्तर में लिखना है सांस्कृतिक विरासत हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है, यह हमारे क्रमिक विकास की कहानी कहती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, हमारे क्रमिक विकास को कौन बयां करता है, तो आपको उत्तर में लिखना है सांस्कृतिक धरोहर ही हमारे क्रमिक विकास को बयां करता है। इसके बाद 8वें में है नीचे दिए विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले में दिया है प्रश्नवाचक, रमेश कहाँ जा रहा है। दूसरा है अल्प विराम, राधा, मोहन और श्याम खेल रहे हैं। तीसरे में विस्मयादि बोधक, अरे मैं कक्षा में प्रथम आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वां, इनके बारे में लिखिए। पहला है अध्यापक, यह बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। दूसरे में है कुम्हार, यह मिट्टी से बर्तन बनाने का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है आपका 10वां, नीचे लिखे शब्दों के दो अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आम का होगा साधारण व्यक्ति। महंगाई का असर आम लोगों पर पड़ता है। एक फलों का राजा आम को कहा जाता है। दूसरा है हल, समाधान, वह इस प्रश्न का हल है। औजार, किसान हल लेकर जा रहा है। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।